तो इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। बेसिकली माय नेम इज़ परमजीत सिंह निमेश एंड बिलोंग्स फ्रॉम मथुरा उत्तर प्रदेश। सो इस वीडियो में मैं MS वर्ड के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की बात करने वाला हूँ। तो MS वर्ड जैसे ही हम ओपन करते हैं Windows+R और उसमें विनवर्ड लिखते हैं शॉर्टकट की के माध्यम से, तो हमारा जो है MS वर्ड जो है प्रोग्राम ओपन होके आ जाता है। जैसे ही MS वर्ड ओपन होता है, सबसे पहले जो स्क्रीन हमें दिखती है वो होम होता है। तो सबसे ऊपर जो है आपकी लेफ़्ट साइड में ऑफिस बटन होती है, जिससे फाइल को सेव करना, ओपन करना, न्यू पेज लेना, सेव एज करना, ये सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद जो MS वर्ड लिखा रहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट 1 करके, अनटाइटल्ड जो लिखा रहता है, टाइटल बार बोलते हैं उसको हम। इधर 3 टैब होते हैं, राइट साइड की तरफ एक क्लोज टैब होता है, बीच वाला मैक्सिमाइज टैब होता है, तीसरा मिनिमाइज होता है। क्लोज से हम प्रोग्राम को क्लोज यानी बंद कर सकते हैं, मैक्सिमाइज से स्क्रीन को बड़ी कर सकते हैं, और आपका एक होता है आपका मिनिमाइज। मिनिमाइज से हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन को छुपा सकते हैं, नीचे बेसमेंट में लेके आ सकते हैं। इसके अलावा एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है इस तरीके से, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है ऐसे। मेन्यू बार्स होते हैं जिसके अंतर्गत आपका होम मेन्यू बार, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू होते हैं। ठीक है। नीचे अगर हम राइट साइड में नीचे बॉटम की तरफ आएँ तो वहाँ से हम पेज का साइज जो है छोटा या बड़ा भी हम जो है कर सकते हैं। अब इसके लिए बात आती है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते किसे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ पावरफुल वर्ड प्रोग्राम। It is used this program to do your document that contains text, graphic आपका such as a letter, application, company name, etc. etc. यानी इस प्रोग्राम के अंदर हम रिज्यूम बनाना हो, कोई लेटर टाइप करना हो, एप्लीकेशन टाइप करना हो, कुछ भी टाइपिंग का वर्क करना हो, तो वी कैन डू ऑन दिस प्रोग्राम के ऊपर जो है हम जो है रन कर सकते हैं। MS वर्ड में बेसिकली अगर हम होम मेन्यू बार की बात करें, तो होम मेन्यू बार की बात करने से पहले हम बात करेंगे ऑफिस बटन की। ऑफिस बटन पर क्लिक करने पर न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पासवर्ड एंड प्रिंट आउट का ऑप्शन मिलता है। होम मेन्यू बार की बात करें हम तो Ctrl+N शॉर्टकट की होती है नया पेज लेने की। इसके द्वारा हम अपनी डॉक्यूमेंट में नया पेज ले सकते हैं। Ctrl+O शॉर्टकट की होती है आपका पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए। Ctrl+S होती है आपकी जो है पुरानी जो अपनी फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S। सेव एज होती है F12 शॉर्टकट की, अपनी डॉक्यूमेंट का नाम वगैरह बदलना हो, उसके अंदर कुछ भी चेंज वगैरह हमें करना हो तो वो हम कर सकते हैं। प्रिंट करने की शॉर्टकट की Ctrl+P होती है, उससे हम जो है आपका प्रिंट कर सकते हैं। अपनी फाइल को प्रिंट निकालने के लिए Ctrl+P का यूज़ करते हैं हम लोग। प्रिंट प्रीव्यू अगर हमें देखना हो, कंट्रोल के साथ F2 का प्रयोग करते हैं, फाइल को प्रिंट निकालने से पहले देखना हो तो। प्रिपेयर में जो ऑप्शन होता है, इसमें हम इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, इसके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा सकते हैं। ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, फाइल को इंटरनेट के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। क्लोज की शॉर्टकट की Ctrl+W या Windows+D का यूज़ करके डॉक्यूमेंट को हम जो है बंद कर सकते हैं। अगला मेन्यू बार में चलने से पहले अभी हम बात करेंगे Ctrl+X से कट करना, यानी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कट करना हो। Ctrl+C से कॉपी, यानी कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद हम पेस्ट करते हैं। अब हम बात करें क्लिपबोर्ड की, तो क्लिपबोर्ड कट और कॉपी किया हुआ मैटर को जो है अपने अंदर स्टोर करके रखता है। वर्ड काउंट जो ऑप्शन होता है, डॉक्यूमेंट में लिखे हुए वर्ड की गिनती अगर हमें करनी हो काउंटिंग तो कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर की बात करूं मैं, तो फॉर्मेट पेंटर इसके द्वारा अनफॉर्मेट टेक्स्ट को फॉर्मेट में पेंट कर सकते हैं। फॉन्ट फेस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके टेक्स्ट के साइज में बदलाव करना। फॉन्ट साइज टेक्स्ट को सिलेक्ट करके टेक्स्ट का साइज बड़ा या छोटा करना। Ctrl+V शॉर्टकट की होती है टेक्स्ट को बोल्ड करने की। Ctrl+I शॉर्टकट की होती है टेक्स्ट को इटालिक यानी तिरछा करने की। Ctrl+U शॉर्टकट की होती है टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की। फॉन्ट कलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसमें कलर देना। हाईलाइट कलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके टेक्स्ट के पीछे कलर भरना।
स्ट्राइक थ्रो होती है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके टेक्स्ट के बीच में लाइन देना कि ये वर्ड गलत लिखा हुआ है, इसको आप मत पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए। सब स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है, नीचे जैसे S2 हो तो नीचे 2 लगाना हो, सब स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है, जैसे A+B का होल स्क्वायर ऊपर लगाते हैं, वहाँ किया जाता है आपका सुपर स्क्रिप्ट का। ठीक है, अब बात करें हम चेंज केस की, शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ F3 होती है। चेंज केस मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं आपके, जिसके द्वारा हम टेक्स्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं। सबसे पहले सेंटेंस केस होता है। सेंटेंस केस में पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। लोअर केस में सारे लेटर जो है ऑल टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में करना हो। अपर केस सारे लेटर कैपिटल में रखने हो। कैपिटल ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल रखने हो। टूगल केस, इसके द्वारा वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल में करना, बाकी सारे कैपिटल में करना, ये टूगल केस होता है। क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो होता है, फॉर्मेट टेक्स्ट को अनफॉर्मेट में करना। कोई भी हमने स्टाइल दिए, कलर दिया, उसको अनफॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट क्लियर फॉर्मेटिंग से हम लोग जो कर सकते हैं। बुलेट्स ऑप्शन होता है, बुलेट से स्टार्ट बुलेटेड लिस्ट ऑल टेक्स्ट में अलग अलग बुलेट लगा सकते हैं, यानी कि हेडिंग टाइप में कुछ भी लिखना हो तो हम जो पॉइंट वगैरह लगा सकते हैं यहाँ से। नंबरिंग से ऑल टेक्स्ट में नंबर लगा सकते हैं सीरियल वाइज। डिक्रीज इंडेंट से पैराग्राफ को बढ़ाया घटा सकते हैं। लाइन स्पेसिंग से लाइन का पैराग्राफ का स्पेस कम या ज़्यादा करते हैं। आपका शॉर्ट से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग टेक्स्ट को ऊपर नीचे करना हो। शेडिंग से हम जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट करके टेक्स्ट के पीछे कलर दे सकते हैं शैडो टाइप में। बॉटम बॉर्डर की बात करें, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके टेक्स्ट के चारों ओर जो है बॉर्डर लगाना हो, बॉटम बॉर्डर से लगा सकते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग जो लेते हैं रिज्यूम बनाने में, आउटसाइड बॉर्डर, पेज बॉर्डर जिसे बोलते हैं। स्टाइल, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके स्टाइल में अगर हमें बदलना हो तो यहाँ से हम जो बदल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आपका इंसर्ट मेन्यू बार। इंसर्ट मेन्यू बार में सबसे पहले हम बात करें पेजेज की, तो अपने डॉक्यूमेंट में 3 प्रकार के पेज हम जो ले सकते हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। कवर पेज या पेज डिज़ाइन पेज होता है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट का टाइटल, डेट एंड अदर इन्फॉर्मेशन डालते हैं, रेडी टू यूज़ होता है ये। ब्लैंक पेज अपने डॉक्यूमेंट में खाली पेज ले सकते हैं। पेज ब्रेक नेक्स्ट पेज के लेने के लिए यूज़ करते हैं। टेबल का यूज़, इसके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट में लाइन खींच सकते हैं, रो और कॉलम बना सकते हैं, जितनी चाहें उतनी। ठीक है, कॉलम एंड रोज। इंसर्ट टेबल से, इसके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट में रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल से, इसके द्वारा डॉक्यूमेंट में लाइन खींचकर रो और कॉलम बना सकते हैं। कन्वर्ट टेक्स्ट और टू टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉलम में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट, इसके द्वारा हम एक्सेल शीट खोलकर डाटा टाइप कर सकते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक रो एंड कॉलम बन जाएगा। क्विक टेबल्स की मैं बात करूं तो रेडीमेड बने बनाए टेबल जो है फॉर्मेट इंसर्ट कर सकते हैं हम। क्लिप आर्ट जो ऑप्शन होता है, इसका यूज़ किया जाता है। क्लिप आर्ट में हम जो है पिक्चर सर्च करके इंटरनेट के माध्यम से जो है डाउनलोड करके लगा सकते हैं। शेप्स, रेडीमेड रेक्टेंगल, सर्कल, एरो इंसर्ट कर सकते हैं। शेप्स होती हैं बहुत सारी उसके अंदर। स्मार्ट आर्ट यानी ग्राफिक डायग्राम्स अगर हमें बनाने हो, ग्राफिकल वर्क अगर हमें करना हो, स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं ग्रुप टाइप में। चार्ट से चार्ट बनाना, हाइपर लिंक का यूज़, डॉक्यूमेंट में हाइपर इंसर्ट लिंक जो है कर सकते हैं। एक ही डॉक्यूमेंट में कई सारे डॉक्यूमेंट लिंक दे के जो है हम जो है इंसर्ट करा सकते हैं। हेडर एंड फुटर का यूज़ किया जाता है। पेज में ऊपर और नीचे हेडिंग डालनी हो तो पेज नंबर से हम जो प्रत्येक पेज पर नंबरिंग कर सकते हैं सीरियल वाइज। टेक्स्ट बॉक्स से डॉक्यूमेंट में लिखने के लिए एक बॉक्स खींच सकते हैं अलग से। वर्ड आर्ट एक ऑप्शन होता है, इसका प्रयोग किया जाता है डिज़ाइन में। कुछ भी हम जो है डिज़ाइन में लिखना हो, टेक्स्ट करना हो, कर सकते हैं। डेट एंड टाइम से हम डेट एंड टाइम लेके आ सकते हैं करंट का, बहुत डिफरेंट स्टाइल्स में। ड्रॉप कैप का यूज़, पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर बहुत ज़्यादा कैपिटल करना हो तो हम ड्रॉप कैप का यूज़ करते हैं। स्पेशली यूज़ किया जाता है इसका आपका न्यूज़पेपर्स में। ऑब्जेक्ट, अपनी डॉक्यूमेंट में अदर प्रोग्राम लाकर वर्क कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, अपनी डॉक्यूमेंट में दूसरी फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। इक्वेशन से जो है इसका प्रयोग हम मैथमेटिकल क्वेश्चंस बनाने के लिए करते हैं। सिंबल जो ऑप्शन होता है, जो बटन्स कीबोर्ड के अंदर, नॉर्मल कीबोर्ड के अंदर नहीं होती हैं, वो सिंबल ऑप्शन के अंदर जो है मिल जाते हैं। पिक्चर ऑप्शन का यूज़, अपनी डॉक्यूमेंट में किसी भी फाइल से पिक्चर लगा सकते हैं हम, पिक्चर इंसर्ट
करने के बाद पिक्चर का फॉर्मेट भी जो है पढ़ना पड़ता है हमें। पिक्चर के फॉर्मेट की बात करें तो ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस यानी पिक्चर की ब्राइटनेस बढ़ाया घटा सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट से पिक्चर की कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया घटा सकते हैं। रीकलर से पिक्चर का कलर बदल सकते हैं। चेंज पिक्चर से पिक्चर बदलते हैं। रीसेट पिक्चर से पिक्चर को रीसेट करते हैं। पिक्चर फॉर्मेट की बात करूं तो पिक्चर स्टाइल, पिक्चर की स्टाइल बदलना, पिक्चर से पिक्चर को अलग अलग शेप में सेट करना, पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर की चारों ओर लाइन और कलर और मोटी लाइन देना, पतली लाइन देना, पिक्चर इफेक्ट से पिक्चर में इफेक्ट्स डालना, पोजीशन पेज में पिक्चर की पोजीशन सेट करना, ब्रिंग टू फ्रंट पिक्चर को आगे लाना, ब्रिंग सेंड टू बैक पिक्चर को बैक में ले जाना, टेक्स्ट रैपिंग पिक्चर को टेक्स्ट में एडजस्टमेंट करना, ग्रुप पिक्चर को शेप को सिलेक्ट करके ग्रुप में करना, रोटेट पिक्चर को 90 डिग्री में या उससे किसी भी डिग्री में रोटेट करना हो, क्रॉप से पिक्चर को क्रॉप करके जो है हम कट कर सकते हैं। थीम्स जो ऑप्शन होता है इसका यूज किया जाता है, आपका टेक्स्ट को सिलेक्ट करके थीम्स में कलर लगा सकते हैं हम। पेज सेटअप जो ऑप्शन होता है, इसके बाद पेज सेटअप ऑप्शन से इसके द्वारा हम पेज की जो है सेटिंग कर सकते हैं। मार्जिन से पेज में बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट में जगह में सेट करना हो। पेज ओरिएंटेशन, पेज की ओरिएंटेशन सेट करते हैं। पेज की ओरिएंटेशन दो तरीके की होती है, पोर्ट्रेट खड़ा हुआ, लैंडस्केप लेटा हुआ। आपका पेज साइज से हम पेज का साइज सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रिंटर। अगर प्रिंटर A4 का है तो A4 सेट करेंगे, A3 का है A3 करेंगे। कॉलम से टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉलम में डिवाइड करते हैं। ब्रेक से पेज को ब्रेक करते हैं। लाइन नंबर से लाइन पर नंबर्स डालते हैं। हाइपरनेशन का यूज़ किया जाता है। आधा वर्ड जैसे छूट गया है, स्पेस नहीं बचा तो माइनस का साइन लगा देते हैं, उससे पता चलता है कि इसका आधा वर्ड आगे नेक्स्ट लाइन में है। वाटरमार्क का बेसिकली यूज़ किया जाता है वाटरमार्क देने के लिए। जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बैकग्राउंड में अपना जो है वाटरमार्क देते हैं, जैसे कोचिंग्स वाले देते हैं। अब पेज कलर ऑप्शन से हम जो है पेज में कलर देने का काम करते हैं। पेज बॉर्डर से हम जो है पेज के चारों ओर जो है बॉर्डर लगा सकते हैं डिफरेंट स्टाइल में। मेलिंग की बात करें तो एक ही लेटर को एक से अधिक लोगों के पास अलग अलग पते पर अगर हमें भेजना हो तो डॉक्यूमेंट में लेटर टाइप करते के बाद जो है मेलिंग में जाते हैं। उसके बाद अलग अलग एड्रेस टाइप करने के लिए सिलेक्ट रेसिपिएंट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के जस्ट बाद जो है हम टाइप न्यू लिस्ट का ऑप्शन मिलता है। न्यू एड्रेस लिस्ट में हम जो है एड्रेस टाइप करते हैं। उसके बाद किसी भी नाम से सेव कर देते हैं। इंसर्ट मर्ज फील्ड, इसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट में जो है एड्रेस इंसर्ट करते हैं। रिव्यू की बात करें हम अब तो स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की F7 होती है। डॉक्यूमेंट में लिखे हुए मीनिंग को चेक करना हो तो हम F7 से करते हैं। ट्रांसलेट ऑप्शन का यूज़ ट्रांसलेशन के लिए किया जाता है, इंग्लिश टू हिंदी वगैरह के लिए। व्यू मेन्यू बार की बात करें तो प्रिंट लेआउट का यूज़ प्रिंट लेआउट करने के लिए, प्रिंट आउट करने के लिए किया जाता है। फुल स्क्रीन रीडिंग से हम फुल स्क्रीन करके रीडिंग कर सकते हैं। वेब लेआउट का यूज़ पेज को वेब यानी इंटरनेट में शो करने के लिए करते हैं। रूलर का यूज़ शो एंड हाइड करने के लिए। ग्रिड लाइन्स, थंबनेल्स, डॉक्यूमेंट मैप्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो ये तो था बेसिकली हमारा MS वर्ड। आप सुन रहे थे परमजीत सिंह निवेश को। आशा करता हूँ MS वर्ड के बारे में मैंने जो जानकारी आपको देने की कोशिश की वो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।